स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विज्ञान धारा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विज्ञान धारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के अंतर्गत एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें 3 प्रमुख घटक शामिल है। 2. इस योजना में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में लैंगिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप शामिल है। 3. विज्ञान धारा का अनुसंधान एवं विकास घटक अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के अनुरूप है और वैश्विक मानकों का पालन करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हॉर्सशू क्रैब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे जिफोसुरा गण के एकमात्र जीवित प्रजाति हैं। 2. टैचिपल्स गिगास ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है तथा कार्सिनो स्कॉर्पियस रोटुंडिगाटा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 3. उनका रक्त चमकीला नीला होता है और इसमें प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो विषैले बैक्टीरिया के प्रति संवेदनशील होती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि भारत में हॉर्सशू क्रैब की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, टैचिप्लस गिगास जो ओडिशा व पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और कार्सिनो स्कॉर्पियस रोटुंडिगाटा जो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन मैंग्रोव में पाई जाती है। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक ऐसी पहल है जो विशेष रूप से तकनीकी नवाचार पर केंद्रित है और इसका सीधा संबंध WAVES 2024 शिखर सम्मेलन से नहीं है। 2. यह पहल डिजाइन इन इंडिया डिजाइन फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 के भाग के रूप में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र का शुभारंभ किया और एक सुदृढ़ क्रिएटर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। 1. यह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। 2. यह इटली की एक स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। 3. इसकी राजधानी पलेर्मो है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप उपरोक्त विशेषताओं के अनुरूप है? ए. सार्डिनिया, बी. कोर्सिका, सी. सिसिली, डी. क्रेते। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिसिली। अगला प्रश्न है, पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। 2. पीटू स्ट्रेन को वर्ष 1999 में वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया था। 3. भारत सरकार वैक्सीन से जुड़े पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस को पोलियो के रूप में सूचीबद्ध नहीं करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कैलिस्टो, यूरोपा और गेनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा है? ए मंगल ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बृहस्पति, डी वरुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न नहीं हो सकते। 2. ये बचत खातों की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि NBFCs को अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है। अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
कैलिफोर्नियम एक चांदी सफेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी धातु है। इसका उपयोग सोने और चांदी के अयस्कों की पहचान करने के लिए पोर्टेबल मेटल डिटेक्टरों में किया जाता है। 3. कैलिफोर्नियम मुख्य रूप से अमेरिका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। बता दें कि कैलिफोर्नियम एक मानव निर्मित तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फैक्टर निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फैक्टर निवेश के अंतर्गत परिसंपत्ति वर्गों में आकार, मूल्य, गति, विकास, कम अस्थायित्व और गुणवत्ता जैसे रिटर्न के विशिष्ट चालकों को लक्षित करना शामिल है। 2. कारक निवेश का मुख्य उद्देश्य निवेश में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए पोर्टफोलियो रिटर्न को कम करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि ये पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर बनाने, अस्थिरता को कम करने और विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पार्किंसंस रोग में एल डोपा का पता लगाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एल डोपा एक रसायन है जो डोपामाइन में परिवर्तित हो जाता है और इसका उपयोग पार्किंसंस की दवा के रूप में किया जाता है। 2. रेड्यूस्ड ग्रेफीन ऑक्साइड नैनोकणों पर सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन की एक परत चढ़ाकर बनाया गया सेंसर रक्त, स्वेद या मूत्र में एल डोपा का पता लगा सकता है। 3. सेंसर शरीर में एल डोपा के संपर्क में आने पर दीप्त या प्रकाशित होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे दोमट या लैटेराइट मृदा में उगाया जाता है। 2. भारत प्राकृतिक रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 3. केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि भारत प्राकृतिक रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता और विश्व में प्राकृतिक रबड़ व कृत्रिम रबड़ दोनों का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्य मैना यानी एक्रिडोथेरस ट्रिसिस्टस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रजाति दक्षिण एशिया में स्थानिक है और शहरी वातावरण में अच्छी तरह से ढल जाती है। 2. यह एक प्रादेशिक प्रजाति भी है जो इसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में एक आक्रामक पक्षी बनाती है। 3. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग ने सामान्य मैना को विश्व की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक घोषित किया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय मौसम विभाग द्वारा हीटवेव घोषित करने के लिए बुनियादी मानदंड मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ियों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना है। 2. ठंडा समुद्र, गर्म भूमि और असामान्य हवा के पैटर्न के कारण ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो बवंडर के निर्माण का कारण बनती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि गर्म महासागर, गर्म भूमि और असामान्य हवा के पैटर्न के कारण ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो बवंडर के निर्माण का कारण बनती हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, बी. विश्व बैंक, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
रोडामाइन बी का उपयोग आमतौर पर कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योगों में किया जाता है तथा माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। 2. क्राइसोटाइल एम्बेस्टिस, जो आमतौर पर ऑटोमोटिव ब्रेक लाइनिंग और गास्केट जैसे उत्पादों में पाया जाता है, एक ज्ञात कार्सिनोजेन है जो कई प्रकार के कैंसर से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 समृद्धि और शांति के लिए जल संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।